इस घोड़े में रूहानियत के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। समस्याएं इंसान के रास्ते में आती हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये तो मुख्यतः वो हैं जो हर समय इंसान को चारों तरफ से जाल बुन के घेरे रखती हैं। आपने कभी मक्कड़ जाल देखा हो? मकड़ी अपना जाल बुनती है, इस तरह से बुनती है कि छोटा सा कीट पतंगा भी अगर उसे टच करता है तो निकल नहीं पाता, उसी में फंस जाता है और मकड़ी आके उसे निगल जाती है। उसी तरह इस कलयुग में काल ने ये सातों का ऐसा चक्रव्यूह रचा है, क्या मजाल कि इंसान इससे निकल सके। चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र उपाय गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन और बचनों पे अमल है। और गुरु पीर फकीर कहता है सुबह शाम राम का नाम जपो, परमार्थी सेवा करो। हम सिर की शर्त रख सकते हैं, कोई पीर फकीर की ये बात माने कि घंटा सुबह शाम कम से कम सुमन करे और व्यवहार का सच्चा बने, सेवा करे, मन तो क्या काल भी बाढ़ बांका नहीं कर सकता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नचना आउंदा ने दिरफिटे मुंह गोडियां दे। बचन नहीं मानता जब जीव, तो इस कलयुग में ये सातों निगलते देर नहीं लगाते। कभी काम वासना हावी है, इंसान को निगल जाती है, आत्मा बेचारी चुप रहती है और इंसान बहक जाता है। कभी क्रोध इतना ज्यादा आता है कि उसके सामने सब फीका पड़ जाता है। कभी आपको गुस्सा आया हो बहुत ज्यादा, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाना, आप देखेंगे जल्लाद का रूप आपको नजर आएगा, राक्षस रूप आपको नजर आएगा। आपके खुद के अंदर जो शैतान रहता है वो बाहर निकला हुआ नजर आएगा। क्रोध में कुछ पता नहीं चलता, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले लिया, किसी को पीटा, किसी को बुरा कहा, किसी को कुछ कहा। फिर है मोह ममता, हमने तो पक्का आजमा लिया। कोई कोई ऐसा होता है जो सदगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम का बन के रहता है, वरना मोह ममता में पड़ के लोग कौन सा गुरु और कौन सा भगवान और कैसा नाम और कैसी भक्ति पल में बुला देते हैं। कोई अच्छी बात नहीं लगती। जो गुरु पीर फकीर हमेशा के लिए अच्छा होता है, जब आदमी मोह ममता में पड़ जाता है वही पीर फकीर फीका लगने लग जाता है, वही भगवान भगवान नजर नहीं आता। तो ये है मोह ममता के तीर जो इंसान को छलनी कर देते हैं। कभी इंसान यकीन ही नहीं कर सकता कि उसका बच्चा उसको धोखा दे रहा है। उसको लगता है भगवान अल्लाह राम ही सब कुछ झूठ है, मैं और मेरा खून बिल्कुल सही है। इंसान को ये भी लगता है